कैसे हैं आप सब। आज हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों को, जिसका मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, अब मैं आपको इस पाठ का ही अभ्यासकार हम करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो पहला है प्रेम। जैसे मेरी कक्षा के सहपाठी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। समझ में आ गया ना। प्रेम जो होता है वो बराबर की अवस्था वालों से किया जाता है। तो इसका क्या होगा, मेरी कक्षा के सहपाठी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। दूसरा है वात्सल्य। वात्सल्य जो होता है बच्चों, वो छोटे बच्चों शिशुओं से किया जाता है। तो इसका के प्रति प्रकट किया जाता है प्रेम। तो जैसे शिशुओं के प्रति सबके मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है। इसे आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए आप, जैसे है अस्त्र। अस्त्र का अर्थ होता है जो हथियार हाथ से फेंक कर किया जाता है प्रयोग, उनको कहते हैं। जैसे बम, गोला, ये सब क्या हैं, अस्त्र होते हैं। तो इसका वाक्य होगा कि बड़े बड़े युद्धों में, महायुद्धों में अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, भारी मात्रा में अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। अब आती है बात शस्त्र की। शस्त्र उन हथियारों को कहा जाता है जो हाथ में पकड़ कर किए जाते हैं। जैसे तीर, बाण, भाला, ये सब। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने शस्त्रों का प्रयोग किया। ठीक। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। राम को कक्षा में फेल हो जाने से आधी है। आधी राम फेल हो जाने से आधी है। और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। तो रोगी को कमज़ोरी की वजह से व्याधि प्रतीत हो रही है। अब बच्चे, पाप का अर्थ होता है नैतिक और धार्मिक नियमों को तोड़ना। तो मेरा यही पाप है कि मैं स्कूल समय पर नहीं जाता या ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता। अपराध होता है सामाजिक नियमों को तोड़ना। तो जैसे राम ने सलमा से विवाह करके अपराध किया है। बच्चा, अब प्रश्न देखिए, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। तो देहरादून के लिए रेलगाड़ी का डैश 100 रुपये है, तो किराया। पार्टी में तुमने मेरी लगातार की है क्या, उपेक्षा की अपेक्षा? तो उपेक्षा यानी बुराई की है ना। क्या यही मेरा विद्यालय समय पर नहीं पहुंच सका कि अपराध क्या होता है बच्चों, सामाजिक नहीं, पाप। इसमें आएगा बच्चों पाप कि जो नैतिक या धार्मिक नहीं करते, तो ये नियम तोड़ना है ना। तो इसमें होगा पाप। ठीक है। आगे देखिए, ज्योतिष के अनुसार उसकी कुल डैश केवल 16 साल है। आयु अवस्था, तो क्या होगा, अवस्था। अच्छा, मेरे लिए इतना ही डैश है कि मेरे बुलाने पर तुम चले आए। काफ़ी। इसका अर्थ होता प्रोफेसर उपाध्याय जब घर आए तो प्रदीप ने उनका अभिवादन स्वागत क्या किया, तो उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया। ठीक है। आगे देखिए, सब ने मुझे बिना बात डांटा तो मुझे बहुत मानसिक
कष्ट हुआ। मुझे तुम्हारी डैश नहीं चाहिए, क्या होगा? दया या कृपा। तो क्या चाहिए बच्चों? मुझे तुम्हारी कृपा नहीं चाहिए। आगे देखिए, मेरा डैश यह है कि इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। तो क्या है? धर्म या मत? मत। ठीक है, मत मतलब विचार होता है ना। उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसका डैश समाप्त नहीं होता। क्या? लोभ, लालसा, तृष्णा। तो बच्चे इसमें होगा उसके पास सब कुछ है फिर भी उसका लोभ यानी लालच। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें भ्रातृत्व डैश को बढ़ावा देना चाहिए। तो प्रेम होता है बराबर वालों के साथ, तो स्नेह है ना, छोटों के साथ। तो क्या होगा? प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, कवि ने सूरदास के पदों में जहाँ माता यशोदा कृष्ण को डांटती हैं उससे उन्हें क्या मिलता है? तो प्रेम, स्नेह या वात्सल्य। तो क्या होगा? वात्सल्य, है ना। आगे देखिए, ईश्वर ने मुझे जितना दिया है उसी से मुझे संतोष है। संतोष, ठीक है। मैं अपने डैश को पाकर ही दम लूँगा। तो लक्ष्य। ठीक है बच्चों, जो अगर आपको कुछ भी इसमें समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।